हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नितिन फिटनेस ब्लॉग्स। सो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल नितिन फिटनेस ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें मैं बताऊंगा 5 ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे आप अपनी चेस्ट को एक मैसिव शेप और मैसिव पम्प दे सकते हैं। तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। और चैनल बने तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलते रहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अपनी पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है फ्लैट बेंच। अब इसको भी बच्चे गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से उनको इफेक्ट नहीं मिलता और वो इस एक्सरसाइज को गलत बताते हैं। तो आज मैं वीडियो में ऐसी वेरिएशन बताऊंगा जिससे आप अपनी चेस्ट को एक मैसिव और एक ब्रॉड लुक दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो देखिएगा कैसे करना है। तो पहले सबसे तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे गलती क्या करेंगे इसमें। तो बच्चे गलती क्या करेंगे, उसको उठा के और क्या करेंगे ना, रोड में बिल्कुल तेज की चेस्ट पे देके मारेंगे रोड को। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, आप दो चीजें कर रहे हो। पहली वेरिएशन खराब है इस एक्सरसाइज की, और दूसरी बात क्या है कि आप अपना बिल्कुल चेस्ट के मसल पे देके मार रहे हो रोड को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बोन्स में पेन आ सकता है, आपके मसल्स में पेन आ सकता है। तो आपको कभी भी ये नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आपको अपनी बारबल रोड को जितना वाइड हो सके उतना वाइड पकड़ लीजिए, ठीक है। शोल्डर्स को एक ही जगह पे लॉक करके अपनी एल्बोस को हल्का सा आगे रखना है और बिल्कुल स्लो स्लो आपने नीचे लाना है इसको। अब देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन है, मेरे शोल्डर्स लॉक है। काफी बच्चे क्या करते हैं, शोल्डर्स को भी ऊपर ले जाते हैं ऐसे। तो हमने ये नहीं करना है, शोल्डर को एक जगह लॉक करके सिर्फ अपनी एल्बोस को मूव करना है। तो ये होती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसकी आप कम से कम 4 सेट रखिए 12 से 15 की रेपिटेशंस के साथ। वेट की बात करता हूं, आपको हर सेट में वेट इंक्रीज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जब तक आप वेट इंक्रीज नहीं करेंगे तो आपकी चेस्ट में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो आज अपनी सेकंड एक्सरसाइज की बात करते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज हमारी कौन सी होने वाली है। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेसेस। अब उस एक्सरसाइज को आपने किस वेरिएशन के साथ परफॉर्म करना है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपने आना है अपने एडजस्टेबल बेंच पे। डंबल्स की बात करूं, वेट की बात करूं, तो आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अनुसार ले सकते हैं कि कितना लेना है, और हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको गलतियां करके दिखाऊंगा कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज गलत है और इसकी एक्यूरेट फॉर्म क्या होती है। तो गलती क्या करेंगे बच्चे अपने, जैसे कि मैंने बताया, वो शोल्डर्स को लॉक नहीं करते, वो शोल्डर्स को साथ साथ चलाते हैं ऊपर, देखिए, और नीचे ऐसे पुश करेंगे कि उन्हें लगेगा चेस्ट हमारी स्ट्रेच हो रही है, तो चेस्ट पे इफेक्ट आ रहा है। अब वो ऐसे मारेंगे। तो ये बिल्कुल गलत फॉर्म और एक गलत वेरिएशन होती है हमारी डंबल प्रेसेस की। इसकी एक्यूरेट फॉर्म बताऊंगा, एक्यूरेट पोजीशन बताऊंगा क्या होने वाली है। आपने सिंपली डंबल्स को उठाना है, ठीक है, और आपने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को एक ही जगह पे लॉक करना है। हमने अपनी एल्बोस को शोल्डर की बिल्कुल सिधाई में ना खोलते हुए एल्बोस को हल्का सा आगे लाना है, ठीक है, और बिल्कुल स्लो स्लो नीचे। और एक चीज कोशिश करना कि आप इसका जो बीच का गैप है हल्का सा ज्यादा रखें, जिस वजह से आपकी चेस्ट है जो कि पूरी खुले। तो ये हमारी एक्यूरेट पोजीशन होती है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेसेस की। तो ये एक्सरसाइज भी हमें बेनिफिट देती है हमारी चेस्ट को एक बढ़िया सी शेप देने में, हमारी अपर चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। तो इसके भी आप कम से कम 4 सेट रखिए 10 से 12 के रेपिटेशन के साथ। हर सेट में आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 2 एक्सरसाइज हमारी होगी। तीसरी एक्सरसाइज हमारी होने वाली है डिक्लाइन डंबल फ्लाइज। अब डिक्लाइन डंबल फ्लाई मैं क्यों बता रहा हूं कि देखिए, आपने काफी जीवों में देखा होगा कि बच्चे ये इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करते, इस एक्सरसाइज को स्किप करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ये एक्सरसाइज काफी बेनिफिशियल होती है हमारी चेस्ट को एक बढ़िया सी शेप देने के लिए, हमारी चेस्ट को एक मैसिव लुक देने के लिए। इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे हमने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जल्दी से अपनी तीसरी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया हमने डिक्लाइन डंबल फ्लाइज हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, और हर बार की तरह आपको सबसे पहले गलतियां करके दिखाऊंगा कि बच्चे गलतियां इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम क्या क्या करते हैं। तो वो क्या कर लेंगे ना, वो सिंपली इसको लेके वो ऐसे करेंगे। अब आप देख रहे होंगे इसमें गलती क्या है कि आपको कहीं से भी ये एक्सरसाइज, जैसे कि एक्सरसाइज का नाम हमारा डिक्लाइन डंबल फ्लाई, आपको फ्लाई तो कहीं से लगी नहीं होगी, ये हम लगा रहे हैं डिक्लाइन डंबल प्रेसेस। तो आपने इसकी पोजीशन क्या रखनी है जिसकी वजह से आपके शोल्डर पे कोई भी इंजरी ना आए। आपने अपने शोल्डर्स को अपनी चेस्ट और बैक के बीच में गैप रखना है, ठीक है, और अपनी एल्बोस को हल्का सा आगे करके इसको एक फ्लाई की शेप देनी है। जैसे कि देखिए, मैं पूरी फ्लाई बना रहा हूं,
हल्का सा चेस्ट से ऊपर लाया, चेस्ट को स्क्वीज करा, ठीक है। अब जैसे कि मैं फ्लाई बना रहा हूं दोबारा, शोल्डर्स को एक ही जगह पे लॉक कर देना, शोल्डर्स मूव नहीं होने चाहिए आपके, सिर्फ आपकी एल्बोज मूव होनी चाहिए। चेस्ट के आगे ला हल्का सा, चेस्ट को स्क्वीज करा। तो ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ये सिर्फ मतलब देखो चेस्ट के लिए तो एक्सरसाइजेस तो काफी है, बट मैं आपको कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपनी चेस्ट को एक मैसिव लुक दे सकते हैं, ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं अपने चेस्ट की, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज की बात होगी, बात करता हूँ इस एक्सरसाइज के सेट की, तो आपको इसके भी कम से कम 3 से 4 सेट रखने हैं। वेट की तरफ आप देखिए आपकी बॉडी कितना अलाउ करिए, उस हिसाब से आप अपना इसमें वेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को मैंने देखा है कि हल्की सी भी गलती होने की वजह से उनके शोल्डर में इंजरी आ जाती है और काफी पेन होता है उसके बाद, ठीक है। तो तीसरी एक्सरसाइज हमारी ये होगी। चौथी एक्सरसाइज हमारी कौन सी होने वाली है, वो हमारी होने वाली है केबल फ्लाई, डिक्लाइन केबल फ्लाई। अब डिक्लाइन केबल फ्लाई आप समझ लोगे कि कौन सी एक्सरसाइज है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी 4th एक्सरसाइज होने वाली है डिक्लाइन केबल फ्लाई। अब डिक्लाइन केबल फ्लाई और डिक्लाइन डंबल फ्लाई में आप डिफरेंस पूछोगे कि दोनों एक ही तो एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा डंबल का काम करेगा, मशीन हमारा क्या काम करेगी, हमारा जो चेस्ट का लोअर पोर्शन होता है, जिसकी आपने देखा होगा जैसे कि गायनो वाली दिक्कत होती है किसी के, चेस्ट या तो लटक जाती है नीचे, उस चीज को प्रॉपर शेप देने के लिए, चेस्ट को उठाने के लिए इस एक्सरसाइज को किया जाता है योर चेस्ट। तो ये हमारी चौथी एक्सरसाइज है, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ कि इस एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म में कैसे परफॉर्म करना है आपने, ठीक है। आपको अपनी पुली मशीन को बिल्कुल नीचे कर लेना है, इसमें आपने 2 एंगल लगा लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने पोजीशन बताता हूं, अपनी पुली मशीन से कम 1 कदम आगे आके, ठीक है, अपनी पोजीशन को ऐसे रखना है, बिल्कुल चेस्ट को हमेशा आपने अपनी हर एक्सरसाइज में अप रखना है। अब बच्चे परफॉर्म क्या करेंगे, जैसे कि सब आपको पता ही है कि सबसे पहले मैं बताता हूं कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ताकि आपको एक सीख मिलनी चाहिए कि हम ये चीज को गलत कर रहे थे, ठीक है। बच्चे गलती ये करेंगे, ठीक है। अब बच्चे ये गलती करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत एक्सरसाइज है, कहीं भी आपके इफेक्ट नहीं आने वाला है इस एक्सरसाइज। आपको सिंपली क्या करना है, अपने हाथों की पोजीशन ऐसे रखनी है, चेस्ट को अप रखना है, ठीक है, और आपने इसको ना अपनी बॉडी को हल्का सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे झुका देना है अपनी बॉडी को, और उसके बाद आपने अपनी पुलिस को कम से कम यहां तक लाकर दोनों को ज्वाइन करके बिल्कुल ऊपर तक लाना है। स्लो 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 नीचे ले जाओ, ठीक है, और पूरा हाथ पीछे जाना, मतलब पूरा चेस्ट का मसल रेस्ट पे जाने से पहले ही आपने अपनी पुली मशीन को दोबारा आगे ले आना है। पीछे गया, देखो ज्यादा पीछे जाने से पहले ही मैं आगे ले आया इसको, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक्सरसाइज, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट की मिडिल लाइन पे भी इफेक्ट देगा, प्लस आपकी चेस्ट का जो लोअर पोर्शन होता है, जो लटका लटका होता है, उस पर भी काफी हद तक इफेक्ट देने वाला है। उसको एक्सरसाइज को डंबल से भी परफॉर्म कर सकता है, मैं डंबल से भी परफॉर्म करके दिखाता हूं आपको कि कैसे करना है। तो देखिए डंबल की भी जैसे कि आपको जैसे कि मैंने बताया कि डंबल से भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं कि जैसी पोजीशन आपने अपनी पुली मशीन में रखी थी, वही पोजीशन आपको अपने डंबल से भी रखनी है, वही चेस्ट को अप करके। हाँ, बट इसमें आप फॉरवर्ड डायरेक्शन हल्की सी कर सकते हैं अपनी, और इस चेस्ट को ये इस तरीके से परफॉर्म करना है। देखिए मेरा सिर्फ और सिर्फ चेस्ट का मसल चल रहा होगा, ना मेरा शोल्डर मूव हो रहा होगा, ना मेरा हाथ ज्यादा बैंड हो रहा होगा। मैं साइड से भी करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो ये हमारी चौथी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि बताया कहां पे इफेक्ट देने वाली है, आपकी लोअर चेस्ट और आपके मिडल पोर्शन पे। तो इस एक्सरसाइज के आपको कम से कम 4 सेकंड रखने हैं और अपने 15-15 के रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को खत्म करना है। बात करते हैं अपनी 5वीं और लास्ट आखिरी एक्सरसाइज की कौन सी होने वाली है। तो हमारी यूनिवर्सल एक्सरसाइज, हमारी टेक डेक फ्लाई, बटरफ्लाई। अब उसमें भी आपको 3 वेरिएशन करके दिखाऊंगा कि आपके जिसमें तीनों चेस्ट के पार्ट कवर हो जाएंगे, मतलब अपर, मिडल और लोअर। चलिए करके दिखाता हूं। तो गाइस जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारी 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज हमारी होने वाली है हमारी टेक डेक फ्लाई बटरफ्लाई मशीन पे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मशीन पे मैं आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर करूंगा, कुछ मिथ क्लियर कर दूंगा, और इसी मशीन पे आपको कम से कम 3 वेरिएशन बता दूंगा जिससे आपकी पूरी ओवरऑल चेस्ट कवर हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको जिम में ये मशीन देखने को मिलेगी तो आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे एडजस्टेबल वाले। हाँ, ये आप अपना हाइट एडजस्टेबल के लिए अपना पॉइंट्स रख सकते हैं, किसी की हाइट छोटी होगी, किसी की हाइट बड़ी होगी। लेकिन आपको जैसे कि अगर किसी जिम में ये मशीन देखने को मिलेगी या काफी जिमों में आपने देखा होगा, आपको ये जो बार होता है ना हमारा, ये एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। अब ये एडजस्टेबल क्यों देखने को मिलता है, ताकि हम इस मशीन पे हमारे शोल्डर्स मतलब ट्रैप्स के एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सके, ठीक है। और बटरफ्लाई जैसे कि हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज होती है।
अब इसी मशीन पे आपको मैं 3 ऐसी वेरिएशन बताऊंगा जिससे आपकी ओवरऑल पूरी चेस्ट कवर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले से वेट कम कर रखा है, उसी में आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो देखिए आपने अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लिया। अब जैसे कि हमें इतनी बड़ी ये बार दिख रही है, ठीक है, 3 पोजीशन होती है इसकी, अपर, मिडल, लोअर। अब इन तीनों का क्या काम होने वाला है देखिए, मैं आपको तीनों करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने पहले लोअर पकड़ा है। एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने हमेशा अपने गैप रखना है बैक के बीच में, और चेस्ट को हमेशा आपने अप रखना है। अब देखिए मैंने नीचे से पकड़ा बिल्कुल लोअर से इसको। अब देखिए आपने पोजीशन चेक रखनी है, आगे लाके हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने, एल्बोस को हल्का सा फ्लाई की शेप में ले जाते हुए पीछे। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, आप खुद भी एक्सरसाइज लगाओगे तो ये हमारा सिर्फ हमारा लोअर पोर्शन पे आएगा चेस्ट पे, अगर आप इस बार को नीचे से पकड़ते हैं तो, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपको वीडियो में मेरे को पता नहीं विजिबल हो रहा होगा, लेकिन मुझे प्रॉपर अपना लोअर चेस्ट पे फील आ रहा है इसका। देखिए पूरी हमारी जो कि चेस्ट की आपने देखी होगी नीचे से गोलाई बनती है, तो वो इसी चीज से बनती है गाइस। आपने इसको बिल्कुल नीचे से पकड़ना है और बिल्कुल स्लो रेपिटेशन की बात करूं तो इसमें आपने मैक्सिमम रेपिटेशन को रखना है, ठीक है। बिल्कुल स्लो आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब बात करता हूं मिडल पोर्शन की। अब जैसे कि हमने लोअर का बता दिया कि लोअर चेस्ट पे इफेक्ट देगा, मिडल का हमारे चेस्ट के बिल्कुल मिडल पोर्शन पे इफेक्ट देने वाला। जैसे कि आपने देखा होगा बिल्कुल चेस्ट के बीच में लाइन आ जाती है ना, जो कि काफी अच्छी लगती है और बच्चों को वही चाहिए होती है। तो वो चीज आपकी होगी जो कि कॉमन पोजीशन होती है हमारी चेस्ट की। बीच में रखा, तो जो आप मिडल से पकड़ लोगे बार को तो ये आपका लोअर और मिडल दोनों पे इफेक्ट देगा। बस आपने आगे लाके हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना और स्क्वीज करना है चेस्ट को बिल्कुल। पीछे लाते टाइम मसल को रेस्ट पे नहीं जाने देना है, ज्यादा पीछे जाने से पहले आपने उठा लेना उसको, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी दूसरी वेरिएशन। अब बात करता हूँ लास्ट वेरिएशन की, जैसे कि अपर, ठीक है। जैसे कि हम अगर अपर साइड से इसको पकड़ते हैं बार को तो कहाँ पे इफेक्ट आने वाला है, तो अपर साइड से जैसे हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मेनली इफेक्ट हमारे चेस्ट के बिल्कुल अपर इस वाले पोर्शन पे आने वाला है, ठीक है। ये देखिए तो ये बेसिकली 3 वेरिएशंस होती है, 3 फॉर्म्स होती है हमारी बटरफ्लाई पैक। सो गाइस यही थी हमारी पैक डेक फ्लाई, हमारी बटरफ्लाई की 3 ऐसी वेरिएशन जो कि मेनली इफेक्ट आपके ओवरऑल चेस्ट पे देने वाली है। तो ये कुछ 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसिव लुक देगा आपकी चेस्ट को और एक ब्रॉड लुक देगा चेस्ट को। और देखा होगा ना आपने चेस्ट का साइज बिल्कुल बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसकी वजह से एक मैसिव पम्प मैसिव शेप आप ले सकते हैं अपने चेस्ट की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर गाइस अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स मैं लाता रहता हूं और प्रेस करने की वजह से ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स में नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर आपको टाइम में मिलते रहेंगे। तो चलिए वो रैप करते हैं, जब तक के लिए गाइस टिल देन सी यू सून, बाय।